सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करता है कि पहले आंख फोड़ देता है, फिर चश्मा दान करता है। ट्रंप का जो 50% टैरिफ का जो मार पड़ी है, उसके वजह से ये सरकार को झुकना पड़ा है। रशिया का सस्ता तेल का मुनाफा 2-3 लोग कमा रहे हैं इस देश में, अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी। और राहुल गांधी की माता जी वो जर्सी गाय हैं। और शशि थरूर की जो अर्धांगिनी थी, उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और संसद में अपनी कली को सुपर्णखा जैसे अभी आज वायरल हो रहा है बिहार बंद का वीडियो, किस तरीके से प्रसव की पीड़ा में एक महिला जो है वो कराह रही है, और भाजपा के गुंडे जो है उसको जो है अस्पताल नहीं जाने दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी को पूरी भाजपा को बिहार की जनता खोज रही है, स्वागत करने के लिए खोज रही है, जाए ना सड़कों पे। बिहार की जनता इन वोट चोरों को पहचान चुकी है। 11 साल के कार्यकाल में 12 बार रो चुके हैं। नरेंद्र मोदी का अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने माँ के कोख को गाली देने का काम किया। उनके खुद के घर शीशे के हों, वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। सियासत इस तरह आवाम पर एहसान करता है कि पहले आंख फोड़ देता है, फिर चश्मा दान करता है। आज 9 साल लगातार देश की जनता को जबरदस्त तरीके से लूटने, खसोटने, बर्बाद करने के बाद आज मोदी सरकार जो है नींद से जागी है। और वो भी कौन सा टैक्स स्लैब इन्होंने, हम तो लगातार कह रहे थे कि 12% और 5% की मांग थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो वो मांग भी नहीं पूरी की। ये तो 5% और 18% ले आए। और जनता किस बात की खुशी मना रही है, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस बात का है पूरे देश में। निर्मला बात सीतारमण जी सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और लगातार बताने की कोशिश करती है जो हमने क्या क्या छूट दिया है, गरीबों के साथ है, ये बताने की कोशिश कर रही थी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और किसानों के साथ है। देखिए, जीएसटी तो बहाना है, असली मकसद रशिया के सस्ते तेल से हुए मुनाफे को छुपाना है, आप समझिए। और टैरिफ का जो चौतरफा दबाव था, उसकी वजह से टैक्स रेट में कम हुआ है, जीएसटी स्लैब्स इनको घटाना पड़ा है। आप देखिए, और कहाँ घटा है, 40% का नया एक और टैक्स स्लैब जीएसटी का लेके चले आए। पहले 2 ही टैक्स स्लैब थे, अब 3 टैक्स स्लैब हो गया, 5%, 18% और 40%। आज मैक्सिमम टैक्स आपका 28% से बढ़ा करके 40% कर दिया। तो नहीं, आप सुनिए, नहीं, ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। मैं इस देश की जनता से कहना चाहता हूं कि ये एक चुनावी शगुफा छोड़ा गया है भाजपा सरकार द्वारा। आप अगर देखेंगे जीएसटी कलेक्शन को, अगर आप सिलसिलेवार ढंग से देखेंगे आप लोग, तो आप ये पाएंगे कि जो 18% का टैक्स स्लैब है जीएसटी का, सबसे ज़्यादा कलेक्शन जीएसटी का उसी 18% टैक्स स्लैब से होता है। मतलब इस देश का 70 से 75% जो जीएसटी कलेक्शन होता है वो 18% के टैक्स स्लैब से होता है। जब जीएसटी लागू हुआ और वो 18% तो हटाया ही नहीं, वो 18% तो जेब का त्यों है, ऊपर से एडिशनल 40% का टैक्स और जोड़ दिया। अभी तो लागू होगा तो देश की जनता को पता चलेगा ना कि ये इनके कथनी और करनी में क्या फर्क है। अभी से ही आपके बिहार के कई ऐसे नेता हैं जो विपक्ष है, वो कहते हैं बिहार चुनाव को लेकर के ये मतलब फगुफा छोड़ा गया है। क्या नहीं, हम आपसे कह रहे हैं, महंगाई, आपकी खुदरा महंगाई 12% से ज़्यादा है। आज जो 18% का जीएसटी का टैक्स स्लैब है वो ज्यों का त्यों है। 75% आपका जीएसटी कलेक्शन उसी 18% के टैक्स स्लैब पे होता है, ठीक है। अब आपको जुम्मा ये 7-8% का आपको छूट दे दिया, आपको 7-8% का छूट दे दिया, लेकिन वो छूट भी इसलिए नाकाफ़ी है क्योंकि आपकी महंगाई दर जो है वो 12% से ज़्यादा है। तो 12% से ज़्यादा क्या इस देश की जनता का आय बढ़ा है? आय तो बढ़ा नहीं, महंगाई दर घटी नहीं, तो फिर इस टैक्स स्लैब में छूट का क्या जनता को फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा। और सुनिए, नहीं, ये कोई तोहफा नहीं है। आप समझिए, ट्रंप का जो 50% टैरिफ का जो मार पड़ी है, उसके वजह से ये सरकार को झुकना पड़ा है। आज भी अगर हम आकलन करें तो जो टैक्स है वो कहाँ घटा है? 18% जीएसटी प्लस 5% ट्रंप का टैरिफ का टैक्स, तो 18%
और प्लस 50%, कितना होता है भाई साहब? 68%। आज भी इस देश की जनता 68% टैक्स दे रही है। ये कहते हैं कि आप हमने बहुत बड़ा क्रांतिकारी दिवाली का गिफ्ट दे दिया। अरे दिवाली का गिफ्ट देना था तो आपको पेट्रोल डीजल का दाम कम करना चाहिए था। आपको पेट्रोल डीजल को जो है वो जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए था। आज देश की जनता 160% टैक्स जो है वो पेट्रोल पे देती है, देश की जनता 140% टैक्स डीजल पे देती है। आप जो है उसको जीएसटी के दायरे में नहीं ला पाए। उसके बाद इस सरकार की दोगली नीति देखिए कि नहीं सुनिए ना पे आप बात नहीं सुनते, नहीं सुनिए, बात सुनिए, आप बात सुनिए पहले कि नहीं, जो रशिया का तेल आया, जो रशिया का तेल से लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा 2-3 लोगों ने, अदानी, अंबानी और तमाम सरकार के पूंजीपतियों ने लाखों करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहे हैं, आज भी कमा रहे हैं रशिया के सस्ते तेल से। आज आप मुझे बताएं, मैं इस देश की जनता पे मुझे तरस आता है। मुझे मतलब ये कितनी मासूम है इस देश की जनता, या मूर्ख है या अति से ज़्यादा भोली है। आप मुझे बताइए, रशिया का सस्ता तेल का मुनाफा 2-3 लोग कमा रहे हैं इस देश में, अडानी, अंबानी और नरेंद्र मोदी के पूंजीपति देश। जब मुनाफा कमाना होता है और उस पर भी 20% डिस्काउंट रशिया के तेल पे मिल रहा है, तो जब मुनाफा कमाने की बात आती है तो 2-3 लोगों में उस मुनाफे को बांट दिया जाता है। और जब ट्रंप उसी रशिया के तेल के विवाद से जब ट्रंप जो है देश पे 50% टैरिफ लगाता है, तो उस 50% टैरिफ का दंश पूरे देश को झेलना पड़ता है। आज 10 लाख से ज्यादा नौकरियां जो 50% टैरिफ लगा है, कपास का जो किसान है वो बर्बाद हो चुका है। हीरा जो मार्केट है देश का, गुजरात का, वो ध्वस्त हो चुका है। देश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री ध्वस्त हो चुका है। मतलब अभी नोएडा में कम से कम 200 कंपनियां कल में बंद हुई हैं। ऐसे ही नरेंद्र मोदी के माँ को गाली देकर करेंगे क्या इसकी भरपाई? देखिए नरेंद्र मोदी की माँ को गाली देना स्पष्ट तौर पर हमने हर बार कहा है कि ये नैतिकता के खिलाफ है, और राजनीति में इस तरीके की गालीबाजी करना, अनैतिक बात कहना, इसको हम कंडेम करते हैं। और मतलब जितनी भी इसकी भत्सना की जाए उतना कम है। हम तो कह रहे हैं नहीं, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं राहुल गांधी से क्यों नहीं नरेंद्र मोदी माफी मांगते हैं? आज राहुल गांधी की माताजी को भी तो इन्होंने क्या क्या अपशब्द कहे। आप मुझे बताइए, नरेंद्र मोदी की माताजी जो है वो गाय है, और राहुल गांधी की माताजी वो जर्सी गाय है। और शशि थरूर की जो अर्धांगिनी थी, उनको 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और संसद में अपनी कलीग को सुपर्णखा जैसे अभी आज वायरल हो रहा है बिहार बंद का वीडियो, किस तरीके से प्रसव की पीड़ा में एक महिला जो है वो कराह रही है, और भाजपा के गुंडे जो है उसको जो है अस्पताल नहीं जाने दे रहे हैं। लगातार जो है विपक्ष की महिलाओं को किस तरीके से डिबेट में, अभी 2 हमारी बहुजन प्रवक्ता हैं, जो आरजेडी की बहुजन प्रवक्ता हैं, कंचना यादव और भारती जी, उनको किस तरीके से अपशब्द कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे। क्या नरेंद्र मोदी इसके लिए माफी मांगेंगे? और वो बिहार का प्रदेश अध्यक्ष, मुझे हंसी आती है बिहार के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को देख करके। इतना नाटकबाज आदमी, ये खुद ही गालीबाज है, खुद ही इसके ऊपर जो है संगीन धाराओं में, मर्डर की धाराओं में मुकदमे हैं, और ये लोग जो है आज गालीबाजी के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। सुनिए, जिनके घर शीशे के हों, तमाम नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। क्या तो ये तो सरकार जिसकी है वो तो तानाशाही करेगा, वो तो किसी आपके ऊपर मुकदमा तय, मतलब आप गाली देंगे और आप पर कार्रवाई ना हो? नहीं, क्या राहुल गांधी ने गाली दी? क्या तेजस्वी यादव ने गाली दी? अब ये तो हम भी कल को किसी को खड़ा करके गाली दिलवा देंगे। आज बात ये है कि इस देश की राजनीति कितने निम्न स्तर पर गिर चुकी है कि आज किसी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप जो है खुद प्रोपोगेंडा करते हो, एक आदमी को प्लांट करते हो, उससे अपनी ही माँ को गाली दिलवाते हो, और फिर रो करके जो है वो सिंपैथी बटोरते हो। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है, और इससे निम्न कोटि की घटिया राजनीति नहीं हो सकती है। बिहार की महिलाएं खुद इस पर बदला लेंगी, मोदी जी खुद कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी को, पूरी भाजपा को बिहार की जनता खोज रही है, स्वागत करने के लिए खोज रही है। जाए ना सड़कों पे,
आप जाके देखिए बिहार में, पूरा आप बिहार स्वयं बंद बिहार, करके चक्का जाम कर नहीं दिया। ये कोई बंद नहीं है। बिहार की जनता इन वोट चोरों को पहचान चुकी है, इन सत्ता परस्त लोगों को पहचान चुकी है। और आप मुझे बताइए ना, हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर गाली किसी को दी गई है तो वो सोनिया गांधी को दी गई है। सोनिया गांधी ने तो कभी जो है आकर के आंसू नहीं बहाए, सोनिया गांधी ने तो कभी रोया नहीं कि मुझे इतनी गाली दी गई है। और नरेंद्र मोदी जो अपने आप को 56 इंच का सीने का दावा करते हैं, नरेंद्र मोदी आज अपने 11 साल के कार्यकाल में 12 बार रो चुके हैं। और अब देश समझ चुका है इनके घड़ियाली आंसू। नरेंद्र मोदी, अरे सुनिए भैया, आप सुनते नहीं हो, यही नरेंद्र मोदी हैं, सुनिए, यही नरेंद्र मोदी हैं कि इन्होंने संसद की पटल पर कहा कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो क्या नॉन बायोलॉजिकल कहना, नरेंद्र मोदी का अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने माँ के कोख को गाली देने का काम किया है? अवतार है नरेंद्र मोदी। नहीं, सुनिए, जिस दिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं तो पैदा ही नहीं, मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ, उसी दिन सबसे बड़ा अपमान उन्होंने अपनी माता जी का किया। और ये वही नरेंद्र मोदी है कि देश में सनातन धर्म में जब माँ की मृत्यु होती है तो बेटा जो है वो मुंडन कराता है, वो अपने केश का दान करता है। क्या नरेंद्र मोदी जी की जब माता जी का मृत्यु हुआ तो क्या इन्होंने जो है मुंडन कराया? क्या इन्होंने सनातन धर्म की परंपरा को निभाया? आज वो कह रहे हैं, आज माँ, यही नरेंद्र मोदी की माता जी हैं कि जब पूरा देश इनके नोटबंदी, गलत नोटबंदी की वजह से लाइनों में लगा था तो यही नरेंद्र मोदी अपनी माँ को लाइन में लगवाया था। ये अपनी ये नैतिकता की बात करते हैं जो दिन रात 24 घंटा 365 दिन नफरत फैलाते हैं, देश को जो है वो बांटने वाले लोग आज नैतिकता और सदाचार की बात कर रहे हैं। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। जिनके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। यही इनका गालीबाज प्रेम शुक्ला है। अभी आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता को, उनकी मां को मतलब ऐसे शब्द कहा कि मैं मतलब आपके सामने दोहरा नहीं सकता हूं। ये लगातार अभी इनकी एक और एबीवीपी की सुब्रष्टा एक पत्रकार है, इसका वीडियो वायरल हो रहा है कि किस तरीके से वो जो है भरे लाइव सेशन में जो है किस तरीके से गालियां दे रही हैं। तो आप समझिए, आज जो देश में सबसे बड़ी गालीबाज पार्टी है, आज वो जो है नाटक कर रही है, रोना रो रही है। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है। और इस देश की जनता से हम कहना चाह रहे हैं, बिहार से कहना चाह रहे हैं कि ये आखिरी मौका है बिहार के पास इस देश को बचाने का। अगर इस बार बिहार ने निर्णय नहीं लिया तो पूरा देश जो है वो बर्बाद हो जाएगा, पूरा देश खत्म हो जाएगा। मैं यही अंत में आपसे कहूँगा, इस देश के लोगों से कहूँगा कि इस अन्याय, अत्याचार, इस वोट चोरी के खिलाफ लामबंद होइए और निकलो घरों मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। तब लड़े थे गोरों से, अब लड़ना है इस देश के लोकतंत्र को बेचने वाले, इस देश की जनता को लूटने वाले चोरों से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।